नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने नेताजी स्टेडियम और वेलोड्रोम में खेल सुविधाओं का किया निरीक्षण। माननीय मंत्री द्वारा लोगों से पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील। और परिवहन निदेशालय में बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल राज्य स्तरीय पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए युवा मामलों एवं खेलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खाड़से द्वीप समूह के दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंची। हवाई अड्डे पर युवाओं ने माननीय मंत्री को शॉल और फूल भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर युवा एवं खेल मामलों के आला अधिकारी, हवाई अड्डा निदेशक और अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय राज्य मंत्री ने आज दोपहर में नेताजी स्टेडियम, वेलोड्रोम और भारतीय खेल प्राधिकरण सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर खेल सचिव एल कुमार, खेल निदेशक विक्रम सिंह, भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायक निदेशक देबोस्मिता बाल, सहायक निदेशक खेल इरशाद और सेन तथा अन्य पदाधिकारी माननीय मंत्री के साथ मौजूद रहे। माननीय राज्य मंत्री ने इंडोर स्टेडियम और फिटनेस सेंटर का भी दौरा किया। वहां पर माननीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। Yes, sir. And in the case from 3 p.m. to 5 p.m. only the common people is hence our coach is psychos Viola. Also our 5-6 coaches are more than we are doing like this. हम लोग माननीय मंत्री रक्षा निखिल खाड़से तथा अन्य अधिकारी वेलोड्रोम गए और वहां के क्षतिग्रस्त हिस्सों का उन्होंने मुआयना किया। खेल निदेशक विक्रम सिंह ने माननीय मंत्री को सभी मुद्दों के बारे में बताया और उन्हें खेलों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए खेल विभाग के प्रयासों की जानकारी दी। के साथ मिलकर बनाया गया है टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम में और मैम के साइकिल में और मैम स्विमिंग पूल भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है। मैम एक बार हो गई। माननीय मंत्री भारतीय खेल प्राधिकरण साई भी गई और वहां खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने साई के अधिकारियों और वहां के विद्यार्थियों के साथ विस्तृत चर्चा की। कुछ विद्यार्थियों ने माननीय मंत्री के समक्ष आधारभूत संरचना और अन्य सुविधाओं की कमी के मामले को उठाया। आपको यहाँ पे सब अच्छा मिलता है या आप चाहिए बाकी हॉस्टल बोर्ड की थोड़ी कमी है। अगर हमें युवा मामलों एवं खेलों की राज्य मंत्री ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की कि कल श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाले जय हिंद पद यात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेकर उसे सफल बनाए। कल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है। इस अवसर पे हम यहाँ भारत सरकार की तरफ से
हम यहाँ पे पद यात्रा निकाल रहे हैं आदरणीय मोदी जी का जो विजन है एक विकसित भारत को लेके कि उसमें सभी युवा इस पद यात्रा में शामिल हो गए और जिसके माध्यम से आदरणीय नेताजी को भी हम याद करेंगे क्योंकि आपको सबको पता है कि नेताजी ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है जो कार्य किया है और उसके साथ ही सावरकर जी का भी जो योगदान हमारे देश को स्वतंत्र मिलने के लिए जो रहा है उसके लिए हम ये पद यात्रा कल निकाल रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे आज इस मौके पर यहाँ पे आने का मौका मिला, इस भूमि पे आने का मौका मिला और कई चीज़ें यहाँ पे देखने का भी मौका मिला। यहाँ पे साई का इंस्टीट्यूट जो हमारा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूट है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके साथ ही अभी मैंने कई विषय पे चर्चा भी की, यहाँ पे मैंने विज़िट भी किया। काफ़ी अच्छा यहाँ पे बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली भारत सरकार सभी तरह से कोशिश कर रही है कि अंडमान निकोबार का भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, यहाँ की भी जनता आगे बढ़े, यहाँ का विकास हो, यहाँ का यूथ आगे बढ़े। और कल के लिए मैं सब बच्चों को, सभी युवाओं को मैं अपील करती हूँ कि कल सुबह आप 8:30 बजे इस पद यात्रा में आप शामिल हो क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसमें हम सभी बच्चों को, हम सभी देशवासियों को शामिल होकर इस देश का भविष्य हमें आगे लेके जाना है। माननीय मंत्री कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगी। कल सवेरे 8 बजे से जय हिंद पदयात्रा शुरू होगी। फ्लैग पॉइंट से शुरू होकर पदयात्रा रामकृष्ण मिशन, स्विमिंग पूल, नारायण चौक, घंटाघर, बंगाली क्लब, LIC भवन, गांधी प्रतिमा होते हुए घंटाघर, नारायण चौक, सेलुलर जेल, जल क्रीड़ा परिसर के रास्ते नेताजी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न होगा। इस पदयात्रा में विभिन्न शिक्षण संस्थानों से 1,500 से अधिक युवा भाग लेंगे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शीतकालीन अध्ययन दौरे पर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आए 18 IAS प्रोबेशनर्स के दूसरे समूह ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। राज्यसभा की याचिकाओं पर गठित समिति अध्ययन दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंची। समिति कल दिन में 10 बजे से 11:30 बजे के बीच अनिम्स, 11 चरबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल, GB पंत अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक के दौरान कैंसर के इलाज को किफायती और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की प्रार्थना करने वाली याचिका पर चर्चा होगी। इसी संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों के साथ समिति विचार विमर्श करेंगी। बैठक के बाद समिति शाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का भी दौरा करेंगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य और माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी 27 जनवरी से 10 फरवरी तक श्री विजयपुरम में सर्किट कोर्ट की सुनवाई व आयोजन करेंगे। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटाघर, अबरडीन बाजार।
द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में परिवहन निदेशालय के परिसर में आज अंडमान निकोबार आइलैंड प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से निःशुल्क बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब के साथ मिलकर आयोजित इस शिविर में परिवहन विभाग के निदेशक, सहायक निदेशक, डॉक्टर्स, आमंत्रित अतिथि, रोटरी क्लब के सदस्य और विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। सबसे पहले अतिथियों और डॉक्टरों को फूल भेंट कर स्वागत किया गया। पर्यावरण विभाग के सहायक निदेशक ने सड़क सुरक्षा सप्ताह और उस सिलसिले में आयोजित हो रहे स्वास्थ्य जांच के बारे में जानकारी दी। हम लोगों के अंदर एक धारणा है कि सिर्फ कमर्शियल व्हीकल चलाने वाले ही ड्राइवर्स होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम सभी ड्राइवर्स हैं और एक पार्ट तो ड्राइवर का हो गया। सेकंड पार्ट है रोड यूज़र्स, जो गाड़ी नहीं चलाते हैं वो भी रोड यूज़र्स है। तो बेसिकली हम सभी को रोड सेफ्टी का जितने भी रूल्स बनाए हैं, जितने भी गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब किए हैं, उसको डिलीजेंटली फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा, ये अभी हमारे लिए एक चॉइस नहीं रह गया, ये हमारे लिए अभी मैंडेटरी हो गया। उसका रीज़न ये है, इंडिया अभी वर्ल्ड में लीड कर रहा है रोड्स एक्सीडेंट फैटलिटीज़ में, तो वो एक गर्व का बात नहीं है। तो इसीलिए सभी से मैं अपील करूँगा, जितना भी है, मैं अगर एक एक बोलता रहूँगा तो बहुत लंबा होगा, जितना भी गाइडलाइंस, ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी के नियम्स बनाए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी चीज़ को फॉलो करें। एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है सेफ ड्राइविंग के लिए। आज का इस कैंप में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि इस कैंप का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। इस अवसर पर निदेशक सहित अतिथियों और डॉक्टरों ने अपने विचार रखे। Now appropriate that we are getting it done here now. I hope all the employees of this department who have come here will be benefited by this camp. I'm consultant ENT surgeon, Ritika's hospital. So thank you everyone for letting me be a part of this health camp, and all of you are welcome to get your vitals checked and your complete ENT examination done at our camp. STS डिपार्टमेंट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है, और जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी जो सेहत है वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस अवसर पर जो ड्राइवर्स हैं और जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो अपना चेकअप कराएं। मेडिकल चेकअप ढंग से कराएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो वो हमारी सर्विस ढंग से प्रोवाइड कर सकेंगे। साथ ही साथ जैसे कि बिनोय जी ने बताया कि जो रोड सेफ्टी वीक है वो हमारे लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सतर्कता हटी दुर्घटना घटी जो हमारा नारा है, और जो इंडिया में इन्होंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने कही है कि जो एक्सीडेंट्स पर डेथ पॉपुलेशन है इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये रोड सेफ्टी जो वीक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अनुरोध करूँगा कि आप सब अपना चेकअप ढंग से कराएं, ताकि आप स्वस्थ रहें और अच्छे से जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे ओवर स्पीडिंग हुआ, ड्रिंक एंड ड्राइव हुआ, वियर हेलमेट हुआ, ट्रैफिक सिग्नल्स को का ध्यान रखना हुआ, इन सब बातों पे ध्यान दें और सतर्क रहे और सावधान रहे, और जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हों हमारे देश में। इसी उद्देश्य से मैं आप सभी को एक तरह से धन्यवाद मुबारक करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ आए और आप सब अपना चेकअप कराएं और आगे बढ़िए। इसके बाद स्वास्थ्य जांच आरंभ हुई। प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चिकित्सकों ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की। चिकित्सकों के दल ने शिविर में दंत, नेत्र और नाक, कान व गले की सेवाएं मरीजों को प्रदान किया।
उत्तर व मध्य अंडमान के मायाबंदर के चैनपुर स्थित राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय की वार्षिक खेलकूद कल आयोजित की गई। इस अवसर पर मायाबंदर में एपीडब्ल्यूडी की कार्यकारी अभियंता केजी राजवल्ली मुख्य अतिथि थीं, जबकि मायाबंदर में एसडीए की सहायक अभियंता कल्याणसी विशिष्ट अतिथि थीं। उप प्रधानाचार्य ज्योति जोस लकड़ा ने सभी का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने लड़कियों की 200 मीटर दौड़ और अन्य स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। लगभग 40 स्पर्धाएं आयोजित की गई और विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में चैनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान जॉनसन करकेटा मुख्य अतिथि थे, जबकि टोगापुर के एपीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अब्दुल मुबीन विशिष्ट अतिथि थे। उपस्थित सभी बच्चों तथा गेस्ट से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आज का यहाँ ठंडा रखना ऐसा जगह This is Africa. श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट स्थित राजकीय निदर्शन बहुउद्देशीय विद्यालय ने निपुण पहल के तहत आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में उपलब्धियों और प्रगति का गुणगान करते हुए विद्यालय परिसर में निपुण मेला का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरारगंज तहसील के तहसीलदार कैस्पर जेम्स उपस्थित रहे। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सुजीत तंगचंद सम्माननीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि प्रधानाध्यापक मोहम्मद यूनुस विशेष अतिथि थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक विल्फ्रेड रिचफील्ड ने सभी का स्वागत किया। निपुण मेले में साक्षरता और अंक गणित में छात्रों की प्रगति के आकर्षक प्रदर्शनों के माध्यम से उनके द्वारा हासिल की गई शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। शिक्षकों ने पठन पाठन सामग्री की एक श्रृंखला प्रदर्शित की, जो छात्रों के बुनियादी कौशल को पोषित करने में उनके अभिनव दृष्टिकोण और समर्पित प्रयासों को दर्शाती है। आज से 30 जनवरी तक टील हाउस जंक्शन से चातम पुलिस स्टेशन तक सड़क के आधे हिस्से तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने वाली है। इस कारण आज से 30 जनवरी तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आधी सड़क बंद रहेगी। सड़क का आधा हिस्सा सभी यातायात और वाहन की आवाजाही के लिए 30 जनवरी तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी और सड़क के शेष आधे हिस्से में यातायात की अनुमति होगी। सुकन्या समृद्धि योजना भारत भर में लाखों बालिकाओं के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण है। यह योजना बालिकाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को यह दूरदर्शी योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के ताने बाने को एक साथ बुनना है। इस वर्ष आज ही के दिन सुकन्या समृद्धि योजना के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ समावेशिता और
प्रति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके प्रभाव के प्रमाण के रूप में नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। यह न केवल एक संख्या का प्रतीक है, बल्कि भारत में प्रत्येक बालिका के लिए एक समान और आशाजनक भविष्य के निर्माण की दिशा में एक क्रांति है। इस पहल के माध्यम से राष्ट्र अपनी बेटियों की अपार क्षमता का जश्न मनाता है। इस विश्वास की पुष्टि करता है कि एक लड़की को सशक्त बनाने से समाज की नींव मजबूत होती है। सुकन्या समृद्धि योजना कैसे काम करती है? बैंक में खाता खोलना अभिभावक बालिका के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खोल सकते हैं। न्यू पहाड़गांव वार्ड संख्या 20 की पार्षद और श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की कनिष्ठ उपाध्यक्ष पांडी सेल्वी ने न्यू पहाड़गांव मैदान में T10 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 17 जनवरी को किया। इस अवसर पर हेड ऑफ वार्ड संख्या 1 के पार्षद साहुल हमीद, वार्ड संख्या 2 के पार्षद सोमेश्वर राव अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इनके अलावा वार्ड पार्षद राजेश राम और अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने मैदान के आसपास इकट्ठा होकर रात्रि क्रिकेट मैच का भरपूर आनंद उठाया। इस आयोजन के बारे में पार्षद साहुल हमीद, पार्षद राजेश राम और आयोजक नगरपालिका परिषद की कनिष्ठ उपाध्यक्ष वी पांडी सेल्वी ने दूरदर्शन से बातचीत की। क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू पहाड़गांव में वार्ड नंबर 20 की ओर से। तकरीबन इसमें जो है 49 टीम्स पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पे जो है एक छोटा सा मतलब हमारे मिनी अंडमान में मतलब छोटा सा एक मतलब आइलैंड में इतना अच्छा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करना, जिसमें 49 टीम मतलब पोर्ट ब्लेयर के पूरे 49 टीम के बच्चे मतलब यानी कि तकरीबन 600-700 बच्चे मतलब जो है इस टूर्नामेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आई थिंक ये मतलब कम से कम 3 से 4 महीना मतलब यहाँ पर चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है और बहन का सोच बहुत अच्छा है। इतना अच्छा मतलब जो ग्राउंड भी यहाँ पर मतलब सजाया है। ये बहन मतलब जो 3 साल पहले मतलब जो इसके बाद काउंसलर बनने के बाद यहाँ पे जो है इस ग्राउंड को इतना बढ़िया से सजा कर यहाँ के बच्चों के लिए इतना बढ़िया से किया है। उनको हमारे पूरे म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से भी मतलब जो पूरे टीम मेंबर्स की ओर से भी उनको बहुत सपोर्ट भी है, बहुत सहयोग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही सोचेंगे कि इस तरह का टूर्नामेंट पूरे वार्ड में मतलब पूरे अंडमान निकोबार के हर वार्ड में 1 नंबर से लेकर 24 नंबर तक के हर वार्ड में इस तरह के टूर्नामेंट होना चाहिए। क्योंकि हमारे पोर्ट ब्लेयर के बच्चे स्पोर्ट्स के प्रति मतलब ज़्यादा जो है इंटरेस्ट इसमें मतलब अगर लेंगे तो बाकी उनका जो माइंड है और दूसरा कोई भी गलत चीज़ गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। तो बहन आपका सोच बहुत अच्छा है। आपको मतलब जो हमारे पूरे टीम मेंबर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश राम। देखिए ये जो खेल की भावना है, एक ज़माना था लोग बोलते थे कि खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब और पढ़ोगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। लेकिन अब ज़माना आ गया है, खेल के माध्यम से लोग बहुत आगे चले जाते हैं। और आपको बताते हैं ये वार्ड काफ़ी पुराना वार्ड है। 95 से आई थिंक ये वार्ड है, म्यूनसिपल एरिया है। लेकिन हमारा काउंसिल में पांडी सेल्वी मैडम ने इतना अच्छा एफर्ट लिया कि ये वार्ड में एक प्ले ग्राउंड बनाया है। ये म्यूनसिपल का अलॉट करके उसके बाद मेहनत करके बनाया गया ग्राउंड है। आज ये ग्राउंड के माध्यम से 30-40 टीम आए हैं, भाग ले रहे हैं। सब में बड़ा क्या फायदा है, आज ज़माना में यंगस्टर को शाम को अपना समय एक्सपेंड करने का कोई जगह नहीं मिलता है। लेकिन आज वो क्या होता है, गलत रास्ता में चले जाता है। कई जगह नशे के भावना में इसमें हो जाता है। लेकिन आज खेल के जरिए से ऐसा है कि कम से कम 2 महीना हर यूथ यंगस्टर ये खेल में रहेगा और उसको लगेगा कि ग्राउंड में जाना है, खेलना है। और उनका एक मोटिवेशन कराएंगे काउंसलर, जो कि अपने वार्ड के लड़के हो चाहे बाहर के हो, सब जगह के सब इसमें खेलेंगे और खेल की भावना में आगे बढ़ेंगे। और काउंसलर का बहुत बड़ा योगदान है। हम अप्रिशिएट करते हैं पांडी सेल्वी मैडम जी को, उनको कि अगर ये गांव में ये ग्राउंड जो बनाए हैं इस टाइम में, इतनी बड़ा ग्राउंड कम से कम हमारे हिसाब से म्यूनसिपल एरिया में इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है अभी। इसके लिए हम पांडी सेल्वी में धन्यवाद करते हैं। அதுக்கும் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. பசங்க எத்தனை வருஷமா கிரவுண்டு இந்த வார்டில் இல்லை. நான் வந்து 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இதோட செகண்ட் டைம் நாங்கள் வந்து மேட்ச் வைக்கிறோம். அது நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. பசங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, கவுன்சிலருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, நான் அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். அதனால் ரொம்ப நல்லபடியாக போய்கிட்டு இருக்கு. வந்த எல்லா கவுன்சிலருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. सिंगल के लिए कॉल किया, सिंगल मिल जाएंगे जब तक शुरू करेंगे। ये बुलडॉग गेंद भी अच्छा शॉट मारा है, स्ट्रेट बाउंड्री के बाद अच्छी रन मिले।
इस बार अच्छा पिक किया है, निकल गई मुझे लग रहा है काफी दूर। नहीं, ये दूसरा कैच होता है, एक कैच गेंदबाज BRW एंटरटेनमेंट संस्था की ओर से आज CRC कंपोसाइट रीजनल सेंटर में वहां के विशेष ज़रूरतमंद वाले लोगों के लिए गणतंत्र दिवस संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। संगीत समारोह में मत्स्य निदेशक जगतप कल्याणी राजेंद्र सम्माननीय अतिथि और कन्यापुरम के प्रधान P अब्दुल बशीर विशेष अतिथि थे। मुख्य अतिथि अर्जुन शर्मा और गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और जो है सुनहरा भारत, इसकी संस्कृति, धरोहर और विकास की कहानी, ये है इस साल का हमारे देश का 26 जनवरी का थीम। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो अंडमान है वो हेरिटेज, हर कोना हेरिटेज से भरा हुआ है, हर कोना गली एक कहानी कहती है। तो इस बार हेरिटेज को लेके हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और मैं बहुत थैंक्स कहूँगा कि बहुत साल पहले आज भी मुझे वो गीत याद है जो वाइट जी ने लिखा था, आओ लोगों तुम्हें बताएं शान अंडमान की, आओ लोगों तुम्हें बताएं शान अंडमान की, इस मिट्टी से मिली आज़ादी हमको हिंदुस्तान की। हम भारत से पहले आज़ाद हुए थे, झंडा पहले लहराया गया था यहाँ पर। गोरों ने तो बहुत सताया, फिर भी हार न माने हम, लिए तिरंगा हाथ में झूम उठे दीवाने हम। अपने संबोधन में उपायुक्त ने BR समूह की ओर से संगीतमय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें बधाई दी। जब भी मैं आता हूँ, पिछली बार तो खैर ज़्यादा लंबे समय के लिए आया था, जब भी मैं आता हूँ बच्चों से मिलकर, इन स्पेशल बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो हम कहीं ना कहीं जीवन की भाग दौड़ में ये इन बच्चों का जो राइट्स है, इन बच्चों की जो अहमियत है हमारे बीच में, उसको हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ में मैं CRC के ऑफिसर्स, BRW जो संस्था चल रही है, वाहिद जी और बशीर जी जुड़े हैं उसके साथ, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ रिपब्लिक डे मनाना अपने आप में एक बहुत अनूठा कदम है, और इन बच्चों के बारे में सोचना भी अपने आप में बहुत अनूठा कदम है। सामाजिक कार्य, अभी मजुमदार जी ने बताया कि कुछ बच्चे थे, अब वो बड़े भी बन गए हैं। तो सामाजिक कार्य एक ऐसा कार्य है जो हमें बाहर के लोगों को लगता है कि बहुत एक तरीके से थैंकलेस टाइप का है, पर ऐसा है नहीं। वो करने से जो आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो दैट इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज समथिंग विच यू लिव विद लाइफ लॉन्ग। उन्होंने उपहारों का वितरण भी किया। हमारे साथ विधान सर्किट इसके बाद BRW के कलाकारों ने गीत संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने नेताजी स्टेडियम और वेलोड्रोम में खेल सुविधाओं का किया निरीक्षण। माननीय मंत्री द्वारा लोगों से पराक्रम दिवस जय हिंद पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील। और परिवहन निदेशालय में बहुविशेषज्ञता चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।